डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हाइड्राइड्स। तो अल्काइल हाइड्राइड्स की जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं आज हमने वो स्टडी करने हैं। अल्काइल हाइड्राइड्स की रिएक्शन में से जो फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वो है रिडक्शन। अल्काइल हाइड्राइड की रिडक्शन जो है वो 3 डिफरेंट मेथड से हो सकती है। उनमें से पहला मेथड देखते हैं कि अगर हम अल्काइल हाइड्राइड पर रिड्यूसिंग एजेंट यानी एक मेटल जिंक डाल दें और साथ में एसिड यूज़ कर लें। इसमें एसिड मोस्टली वही यूज़ किया जाता है जिसमें हैलोजन वही हो जो अल्काइल हाइड्राइड में हैलोजन है। फॉर एग्जांपल RCl है तो HCl हम यूज़ करेंगे और साथ में जिंक मेटल जो कि मेन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इसमें क्या होगा, जिंक अल्काइल हाइड्राइड को जब रिड्यूस करेगी तो इसका हैलोजन जो है वो हट जाएगा, उसकी जगह हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, यानी ये एल्केन बन जाएगा। और दोनों हैलोजन यानी एसिड का और अल्काइल हाइड्राइड का हैलोजन जिंक के पास चले जाएंगे, यानी जिंक जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले 0 थी अब ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी हो गई है +2, यानी जिंक खुद ऑक्सीडाइज हो चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा अल्काइल हाइड्राइड रिड्यूस हो चुका है। तो इसमें हमने अल्काइल हाइड्राइड से एल्केन बना लिया। अल्काइल हाइड्राइड से एल्केन बनाने का एक और मेथड भी है जिसमें हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ करेंगे जो हाइड्राइड आइन अल्काइल ग्रुप को देगा, तो अल्केन बन जाएगा। ठीक है, और हैलाइड आइन जो निकलेगा वो लिथियम के साथ अटैच होकर साल्ट बनाएगा। एल्यूमिनियम के पास 3 हाइड्राइड आइंस रह जाएंगे, AlH3 बन जाएगा। तीसरा मेथड जिसमें हम अल्काइल हाइड्राइड से एल्केन बना सकते हैं वो है कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलाइसिस। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की अल्काइल हाइड्राइड पर एडिशन जिससे अल्काइल हाइड्राइड टूट जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजिनोलाइसिस। तो अल्काइल हाइड्राइड पर जब H2 का मॉलिक्यूल ऐड करेंगे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में तो होगा ये कि कार्बन का हाइड्रोजन से बॉन्ड टूट जाएगा, अल्केन बनेगा और साथ में HX बन जाएगा। तो ये था रिडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। अल्काइल हाइड्राइड जो है वो मेटल्स के साथ ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, उनमें से लिथियम है, मैग्नीशियम है। तो हम देखते हैं कि लिथियम का कैसे रिएक्शन होगा। 2 मोल लिथियम जब अल्काइल हाइड्राइड से रिएक्ट करता है तो लिथियम जो है मेटल है वो क्या करेगी, एक हैलाइड आइन के साथ अटैच हो जाएगी, लिथियम पर खुद पॉजिटिव चार्ज आ गया। दूसरा लिथियम का एटम जो है वो कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा, यानी ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड बन जाएगा। ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड में कार्बन का मेटल से बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से हमने मिथाइल लिथियम अल्काइल लिथियम बना लिए हैं। दूसरा जो रिएक्शन है उसमें हम मैग्नीशियम मेटल का अल्काइल हाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे। सॉल्वेंट फिर भी ईथर ही होगा ताकि जो मेटल है या हमारा जो कंपाउंड है उसके साथ सॉल्वेंट इंटरफेयर ना करे, उसके साथ रिएक्ट ना करे, यानी इनर्ट सॉल्वेंट हमने यूज़ किया है। मैग्नीशियम मेटल इसने 2 बॉन्ड बनाने होते हैं, तो मैग्नीशियम मेटल कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड ब्रेक करके एक तरफ कार्बन से बॉन्ड बना लेती है और दूसरी तरफ हैलोजन से बॉन्ड बना लेती है। ये जो कंपाउंड हमारे पास बन चुका है इसको हम ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड कहते हैं और ये वेल नोन एक रीएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। ठीक है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है रिएक्शन है सोडियम मेटल का, लेकिन इसमें चूँकि प्रोडक्ट कुछ और किस्म की बनती है इसलिए हमने इसको सेपरेट रिएक्शन में रखा हुआ है। वर्ड्स रिएक्शन कहते हैं, मैं इसको वर्ड्स कपलिंग रिएक्शन कहता हूँ। हम अल्काइल हाइड्राइड्स लेते हैं, अल्काइल हाइड्राइड एक ही टाइप का लेना है हमने, उसके साथ जब हम सोडियम मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम ने दोनों हैलोजन के साथ मिलकर साल्ट बना देना है। ठीक है, और जो अल्काइल ग्रुप्स बच जाते हैं वो आपस में बॉन्ड बना लेते हैं, इस तरीके से अल्केन बनता है। तो है तो ये भी मेटल का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ, लेकिन इसमें प्रोडक्ट क्या बन रही है, अल्केन। और इसमें जो हमारा अल्काइल हाइड्राइड जो कि हमने सिंगल टाइप का यूज़ किया मिथाइल क्लोराइड, ये मैंने मॉलिक्यूल 2 जो लिखे हैं ये समझाने के लिए लिखे हैं, अदरवाइज ये पूरा का पूरा क्या है, अल्काइल हाइड्राइड मिथाइल क्लोराइड एक किस्म का अल्काइल हाइड्राइड हमने लिया है। तो इसकी जो 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं वो आपस में कपल कर जाते हैं और इस तरह एक बड़ा अल्केन बन जाता है। लेकिन अगर हम यही मेथड यूज़ करें, रिएक्शन यूज़ करें कि जिसमें डिफरेंट अल्काइल हाइड्राइड हमने रिएक्ट करवाए हैं सोडियम मेटल के साथ, तो हम ये समझ रहे होंगे कि एक तरफ मिथाइल और एक तरफ इथाइल लग जाएगा। ऐसा नहीं है। रिएक्शन मिक्सचर के अंदर जितने भी पॉसिबल किस्म के कपलिंग रिएक्शन है वो सारे ही हो जाएंगे। मिथाइल से भी अटैच हो सकता है यानी इथेन बनेगा, मिथाइल इथाइल से भी अटैच हो सकता है यानी कि प्रोपेन बनेगा, और मिथाइल और इथाइल से भी अटैच हो सकता है यानी ब्यूटेन। तो ये मिक्सचर बन रहा है, इसलिए ये रिएक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप के अल्काइल हाइड्राइड्स यानी 2 डिफरेंट टाइप के अल्काइल हाइड्राइड यूज़ करने से हमें चूँकि मिक्सचर देता है ये यूज़फुल नहीं है, इसलिए हम सिर्फ एक किस्म का अल्काइल हाइड्राइड लेते हैं और उससे कपलिंग रिएक्शन होता है और जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप आपस में कपल कर जाते हैं और एक अल्केन बन जाता है जो कि मोस्टली सिमेट्रिकल अल्केन होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, जिसमें हम बेंजीन का यानी एरोमेटिक कंपाउंड का अल्काइल हाइड्राइड से रिएक्शन कराते हैं AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है ये बेंजीन के ऊपर अटैच हो जाता है, यानी बेंजीन पर अल्काइलेशन रिएक्शन हो जाता है और साथ में बाय प्रोडक्ट बनती है HCl। तो इसका मतलब ये है कि अल्काइल हाइड्राइड जो है वो बेंजीन पर या एरोमेटिक कंपाउंड पर अल्काइलेशन रिएक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसको कहते हैं हम फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन।
जब भी अल्काइल हाइड हम यूज़ करेंगे मोस्टली इसमें कैटलिस्ट AlCl3 ही यूज़ किया जाएगा। लास्ट रिएक्शन जो हमारा है वो है रीअरेंजमेंट, कि अगर हम एक प्राइमरी अल्काइल हाइड लें, फॉर एग्जांपल एन प्रोपाइल क्लोराइड है, तो ये कैसे रीअरेंज हो सकता है, और ये 1 क्लोरोप्रोपेन अगर है तो 2 क्लोरोप्रोपेन में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। हम अगर एन प्रोपाइल क्लोराइड यानी 1 क्लोरोप्रोपेन को ज़रा सा हीट करें तो इसमें से हेलाइडाइन चला जाएगा। हेलाइडाइन अगर चला जाए तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी ये कार्बोकेटाइन बन जाता है। ठीक है, ये कैसा कार्बोकेटाइन है, ये तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, तो ये तो स्टेबल नहीं होता। तो साथ वाले कार्बन से एक हाइड्राइड आयन शिफ्ट होकर इस कार्बन पर आ जाता है, तो इस पर जब हाइड्राइड आयन आ जाएगा ये खुद तो न्यूट्रल हो जाएगा और इस पर 3 हाइड्रोजन्स हो जाएंगे, लेकिन सेंटर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस में आपको पता ही है कि एक प्राइमरी केटाइन से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना है जो कि स्टेबल होता है। तो ये रीअरेंजमेंट के बैकग्राउंड में एक ड्राइविंग फोर्स है। अच्छा, हेलाइड आयन जो कि मीडियम में मौजूद होता है, अब वो वापस आता है और सेंटर वाले कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज उसके साथ अटैच हो जाता है। इस तरीके से 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह अगर हम नियोपेंटाइल क्लोराइड लें तो इसमें एक प्राइमरी कार्बन पर हेलाइड आयन अटैच हुआ है, तो अगर ये मिथाइल ग्रुप रीअरेंज होकर इस कार्बन पर आ जाए तो क्लोरो ग्रुप जो है वो इस कार्बन पर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें प्राइमरी कार्बोकेटाइन से इंटरमीडिएट के तौर पर एक टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनता होगा, ज़ाहिर है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। इस तरीके से आप एक प्राइमरी अल्काइल हाइड को एक टर्शियरी अल्काइल हाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें रीअरेंजमेंट हाइड्राइड आयन की हुई थी, जबकि यहाँ पर रीअरेंजमेंट मिथाइल नेगेटिव आयन की है। तो इस तरीके से आज हमने जो रिएक्शन स्टडी की अल्काइल हाइड्स की, अभी भी कुछ और रिएक्शंस हैं वो नेक्स्ट टाइम हम डिटेल में देखेंगे। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़।